नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस के साथ। मंदसौर में लगातार बारिश का दौर जारी है। जिले में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। लगातार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। इसी बीच तालाब के पानी में नहाने के दौरान मौज मस्ती कर रहे युवाओं की एक तस्वीर सामने आई, जब अचानक पानी के भंवर के बीच एक युवक फंस गया और देखते ही देखते वह मदद की गुहार लगाने लगा। यह देख अन्य युवक कुछ देर सहम जाते हैं और फिर भंवर के बीच फंसे युवक को पानी से बाहर निकालने की मशक्कत करते हैं। तस्वीरें मंदसौर जिले के सीतामऊ नगर की है, जहां युवाओं की टोली पानी में नहाने के लिए आती है, लेकिन एक युवक पानी की मझधार के बीच फंस जाता है। युवक जान बचाने की गुहार लगाता है, तब जाकर उसके साथी उसे पानी से बाहर लेकर आते हैं और उसकी जान बचा लेते हैं। गौरतलब है कि मंदसौर में जिला प्रशासन ने आमजन को साफ चेतावनी दी है कि पानी वाले स्थान पर ना जाएं और जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकले। बावजूद इसके लोग मानने को तैयार नहीं हैं और अपनी जान को जोखिम में डालने से नहीं चूक रहे हैं। अभिनंदन नगर स्थित दिव्य कालिका माता मंदिर समिति के तत्वाधान में आज कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर भजन संध्या और प्रसादी का आयोजन किया गया। भजन संध्या में लोकल कलाकारों ने श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े भजनों की प्रस्तुति दी, जिसने सभी का मन मोह लिया। कृष्ण कन्हैया की महिमा और राधे राधे जैसे भजनों पर श्रद्धालु झूमते हुए भगवान श्री कृष्ण का गुणगान किए। इस अवसर पर विशेष रूप से सजाए गए मंदिर में श्री कृष्ण की झांकी सजाई, जिसमें बाल गोपाल की मनमोहक मूर्ति को देखकर सभी मंत्रमुग्ध हो गए। कार्यक्रम के अंत में भक्तों के लिए प्रसादी का आयोजन किया, जिसमें खीर और अन्य पारंपरिक व्यंजन वितरित किए गए। भजन संध्या और प्रसादी का सभी श्रद्धालुओं ने आनंद लिया और भगवान श्री कृष्ण से जीवन में सुख समृद्धि की कामना की। पूरा आयोजन बेहद सफल रहा और भक्तों के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति आस्था और भक्ति की भावना और प्रगाढ़ हो गई। मंदसौर जिला जेल को दुल्हन की तरह सजाया गया। भगवान श्री कृष्ण की झांकियों का अद्भुत नजारा देखने बड़ी संख्या में लोग जिला जेल पहुंचे। हमारे देश में एक पर्व ऐसा भी है जिसे जेल में भी भव्य तरीके से मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर देश भर के कई जेलों को सजाया जाता है। मंदसौर जेल भी इससे अछूती नहीं है। मंदसौर जिला जेल को दुल्हन की तरह सजाया गया है, तो वहीं भगवान श्री कृष्ण की झांकियों का अद्भुत नज़ारा भी यहाँ देखने को मिला। विशेष साज सज्जा और झांकियों को निहारने के लिए बड़ी संख्या में लोग जेल जाने के लिए आतुर नजर आए। दरअसल सोमवार रात मंदसौर की जिला जेल में कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर आकर्षक झांकियों का निर्माण किया गया। वहीं पूरी जेल को दुल्हन की तरह सजाया गया। जेल के भीतर झूले में श्री कृष्ण बैठे नजर आए, जिन्हें झूला झुलाने के लिए कृष्ण भक्तों की कतार नजर आई। भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल में ही हुआ, लिहाजा मंदसौर जिला जेल में जन्माष्टमी के अवसर पर झांकियां बनाने की यह परंपरा काफी पुरानी है। पिछले कई दशकों से यह सिलसिला लगातार जारी है। हर साल जेल में जन्माष्टमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। विभिन्न प्रकार की झांकियां यहां सजाई जाती है, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र होती है। जय श्री कृष्णा। सबसे पहले जय श्री कृष्णा आप सबको, देशवासियों को। जो अपना त्यौहार है अच्छे से मनाते हैं, अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है। हमेशा आने वाली पीढ़ी को अपना सीख मिलती है और मनाना चाहिए, और आने वाली जो पीढ़ी देखती है तो वो भी मनाए। और अच्छा लगा, बढ़िया लगा। हर व्यवस्था बहुत अच्छी रही, बढ़िया रही, और हमेशा ही अच्छी रहती है। हम हर साल आते हैं यहाँ पे देखने के लिए। तो आप काय के लिए दर्शन करने के लिए आए हैं? आज जन्माष्टमी है, आज मैं यहाँ पे दर्शन करने आया हूँ कान्हा जी के। कैसा रूप है कान्हा जी का यहाँ पे? कान्हा जी का रूप बाल रूप में। और क्या कर रहे हो? और कान्हा यहाँ पे बहुत भीड़ है, यहाँ पे कान्हा जी को सब झूला झूला रहे हैं। आ रहे हैं बहुत दूर दूर से। ये सब कान्हा जी का जन्म हुआ था। आज है ना कान्हा जी का जन्म हुआ था रात के 12 बजे, इसलिए ना उत्सव मनाया जाता है। आज कुछ कार्यक्रम है, किस तरह का कार्यक्रम है और क्या? जिला जेल मंदसौर पर कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है, और इसमें मुख्य रूप से हम कृष्ण लीलाओं से संबंधित झांकियों का प्रदर्शन करते हैं और आम नागरिक के दर्शन के लिए उन्हें उपलब्ध कराते हैं। आयोजन मुख्य रूप से झांकियों का ही है, और इसमें कृष्ण लीलाओं से संबंधित 3 झांकियों को प्रदर्शित किया गया है, और इसका शुभारंभ माननीय प्रधान जिला जज महोदय द्वारा जो है किया गया है। आकर उन्होंने जो है कृष्ण भगवान जी की का पूजन कर इसका शुभारंभ किया। मतलब जनता दर्शन कर रही है, किस तरह की दर्शन और क्या सुरक्षा व्यवस्था है? इसमें हमने अपनी सुरक्षा व्यवस्था तो लगा ही रखी है, साथ साथ पुलिस प्रशासन की भी सुरक्षा व्यवस्था का सहयोग लिया है, और सभी चीज़ें नियंत्रण में हैं। जन्माष्टमी के मौके पर देश भर में मटकी फोड़ कार्यक्रम आयोजित हुए। श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम है।
मंदसौर में जन्माष्टमी की धूमधाम रही। जिले के बूढ़ानगर में आयोजित मटकी फोड़ प्रतियोगिता में जब नगर पुलिस चौकी के दरोगा साहब ने जट से नारियल फेंककर मटकी फोड़ी तो जमकर तालियां बज उठी। पुलिस वर्दी में तैनात यह मंदसौर के बूढ़ा पुलिस चौकी के प्रभारी भीम सिंह राठौर, जो यूं तो जन्माष्टमी उत्सव के आयोजनों के बीच सुरक्षा व्यवस्था में तैनात थे, लेकिन लोगों की डिमांड पर जब बस स्टैंड पर चल रही मटकी फोड़ प्रतियोगिता में दरोगा साहब ने नारियल उठाकर मटकी की ओर फेंका तो साहब तो प्रतियोगिता के पहले कन्हैया बन गए और इस तरह सब इंस्पेक्टर साहब ने मटकी फोड़ प्रतियोगिता में विजय हासिल कर सबका मन मोह लिया। दरोगा साहब की मटकी फोड़ने का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के संस्कृत विभाग, हिंदी विभाग एवं भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वाधान में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व का आयोजन किया गया। इस उपलक्ष्य में भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा, मित्रता तथा जीवन दर्शन पर आधारित व्याख्यान आयोजित। मंदसौर कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में रात्रि को उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मंदसौर के संस्कृत विभाग, हिंदी विभाग एवं भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वाधान में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व का आयोजन किया गया। इस उपलक्ष्य में भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा, मित्रता तथा जीवन दर्शन पर आधारित व्याख्यान आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती एवं भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख दीप प्रज्वलन कर किया गया। संस्था प्रमुख डॉक्टर सीसी गुप्ता द्वारा पुष्पहार व शब्द सुमन से अतिथियों का स्वागत किया गया। वहीं उज्जैन से पधारे भक्ति वेदांत के प्रचारक केशवदास प्रभु जी ने बताया कि श्री कृष्ण साधु जनों की रक्षा के लिए एवं दुष्ट आत्मा के विनाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए एवं मानव कल्याण के लिए अवतरित होते हैं। मनुष्य को अपने कर्म आत्मा के लिए करना चाहिए, न कि शरीर के लिए। भगवान ने हमें ऊर्जा, वायु, जल, वनस्पति इत्यादि वस्तुएं निःशुल्क प्रदान की है, अतः हमें भगवान से निस्वार्थ प्रेम करना चाहिए। इस अवसर पर शासकीय कन्या महाविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर पीएल पाटीदार, विनोद पाटीदार एवं श्री अनिल पाटीदार जी का विशेष सहयोग रहा। इस कार्यक्रम में महाविद्यालय का समस्त स्टाफ एवं विद्यार्थीगण उपस्थित रहे। सर, कार्यक्रम आयोजित किया गया है, बहुत बढ़िया। आज पूरे मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश सरकार ने श्री कृष्ण पर्व पर आख्यान और कला की अभिव्यक्तियाँ प्रस्तुत की है। गौंड जनजाति का अर्जुन वाघमारे और उनके साथियों का जो ठाटिया नृत्य है, अद्भुत कृष्ण भक्ति है। आदिवासी समुदाय परंपराओं में जिस तरीके से ठाटिया नृत्य करता है, उसका हमने आनंद लिया है। भक्ति संगीत सुने हैं, बहुत ही बढ़िया। मध्य प्रदेश सरकार को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सर, कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जैसा कि सर कुछ भी देखे, आज जन्माष्टमी पर्व के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश शासन का जो संस्कृति डिपार्टमेंट है हमारा, उसके द्वारा पूरे प्रदेश में एक कार्यक्रम आयोजित किया था। तो उसी कड़ी में एक कार्यक्रम में आयोजित किया था। ये पूरा सिस्टम जो आप देख रहे हैं अभी यहाँ जो कार्यक्रम हुआ है, तो पूरा सेटअप को भोपाल के दौरे किया गया है। हम लोगों ने तो इनको बस लोकल जो फैसिलिटीज वो प्रोवाइड की और वही उसी को लेके कार्यक्रम हमारी सारी आप देखा है कि शानदार कार्यक्रम। थैंक यू सर। मंदसौर कृषि उपज मंडी त्योहार के चलते 3 दिन के अवकाश के बाद मंगलवार को खुली। बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज लेकर मंडी पहुंचे। मंडी के पीछे गेट पर वाहनों की लंबी कतारें रही, तो वहीं मंडी नीलामी 2 घंटे देरी से शुरू हुई। मंदसौर कृषि उपज मंडी में पिछले शनिवार से सोमवार तक 3 दिन का अवकाश था, जिसके बाद मंगलवार को खुली कृषि उपज मंडी में बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज बेचने आए, जिसके चलते मंडी परिसर कृषि उपज से फुल होने पर मंडी में नीलामी के लिए अपनी उपज लेकर आए किसानों के वाहन मंडी स्थित पीछे गेट पर ही रोक दिए। जैसे ही मंडी परिसर में उपज खाली करने की जगह होगी, उपज से भरे वाहनों को मंडी में प्रवेश दे दिया जाएगा। तो वहीं कृषि उपज मंडी में रोजाना सुबह 9 बजे किसानों की उपज की नीलामी का कार्य मंडी प्रशासन द्वारा शुरू कर दिया जाता है। आज उपज नीलामी का कार्य सुबह 11 बजे से शुरू हुआ। आपको बता दें कि वर्तमान में बारिश का दौर है, ऐसे में किसान द्वारा मंडी में लाई गई उपज बारिश में ना भीगे, इसके लिए किसानों से उनकी उपज सुरक्षित जगह ही खाली करवाई जा रही है। इसलिए मंडी में वर्तमान में जगह कम पड़ रही है। तो वहीं आज 3 दिन के अवकाश के बाद मंगलवार को खुली मंडी में लहसुन की अच्छी आवक रही, तो वहीं प्याज भी अच्छी मात्रा में नीलामी के लिए आया। मंदसौर जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर आज पूर्वाल समाजजन ने एक ज्ञापन एडिशनल एसपी को दिया, जिसमें समाज के एक व्यक्ति का निजी नर्सिंग होम में डॉक्टर द्वारा गलत इलाज कर दिया गया था। मंदसौर जिला पूर्वाल समाजजन ने आज मंगलवार को जिला पुलिस अधीक्षक के नाम एक ज्ञापन पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर एडिशनल एसपी को दिया, जिसमें मांग की गई कि मंदसौर शहर के निजी नर्सिंग होम में डॉक्टर द्वारा दिनांक 24 जुलाई 2024 को पेट दर्द का इलाज कराने आए राजेश पिता रमेश चंद्र रत्नावत,
जिला मंदसौर के पथरी के इलाज के नाम पर गाल ब्लैडर में पथरी बताकर ऑपरेशन गलत तरीके से करने एवं घोर लापरवाही पूर्वक इलाज के कारण मरीज के गाल ब्लैडर के साथ साथ फ्लूइड की नली कॉमन हेपेटिक डक्ट को भी काट दिए जाने के कारण मरीज के पूरे शरीर में फ्लूइड भर जाने के कारण इन्फेक्शन होने से मरीज की गंभीर स्थिति हो जाने पर डॉक्टरों द्वारा अपनी गलती होने के कारण आगे का इलाज का खर्च हॉस्पिटल एवं डॉक्टरों द्वारा वहन करने का झूठा आश्वासन देकर मरीज को उदयपुर रेफर करने के बाद इलाज के खर्चे से मुकरने के कारण मरीज को मरणासन स्थिति में पहुंचाने वाले लापरवाह निजी नर्सिंग होम संचालक व डॉक्टरों के खिलाफ इलाज में लापरवाही बरतने व गलत तरीके से ऑपरेशन करने के कारण मरीज राजेश रत्नावत की मरणासन स्थिति में पहुंचाने वाले डॉक्टरों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में आपराधिक मुकदमा दर्ज करने व मध्य प्रदेश चिकित्सा विभाग से इनके चिकित्सा लाइसेंस रद्द करवाने एवं मरीज राजेश को अपना इलाज पूर्ण करवाने के लिए 50 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति की राशि दिलवाए जाने की मांग ज्ञापन के माध्यम से की गई। क्या समस्या है, किस बात को लेकर आए और क्या मामला बताइए। पमनानी हॉस्पिटल में इलाज करवाया था भैया का, तो ऑपरेशन फेल हो गया उनका। पथरी 24 जुलाई को एडमिट हुए थे, तो ऑपरेशन करने की बोला डॉक्टर साहब ने। ऑपरेशन करा उसी दिन, पथरी का ऑपरेशन था और उन्होंने अंदर वो लीवर में एक नस जाती है वो काट दी। उसके बाद हमको मरीज़ की तबीयत डिस्चार्ज कर रहे हैं। उसके बाद अगले दिन 2 दिन बाद मरीज़ की तबीयत बिगड़ने लगी, फिर आईसीयू में रखा, एक दिन वेंटिलेटर पे भी रखा कि ठीक हो जाएंगे, हम कर रहे हैं। ऐसा करके अब 4-5 दिन हमारे यहाँ निकाल दिए। उसके बाद बोले कि अंदर नस कट गई है तो इनको बाहर ले जाना पड़ेगा। फिर हम बाहर ले गए तो वहाँ उदयपुर भी पैसिफिक में रहे 5-6 दिन, वहाँ भी नहीं हुआ। फिर अहमदाबाद इलाज के लिए ले गए और हमारे यहाँ बातचीत चल रही थी कि इलाज हम कराएंगे, हमसे गलती हुई तो। अभी उन्होंने मना कर दिया इलाज कराने से। 10-11 लाख रुपए का खर्चा हो गया है उनके अभी तक, और एक ऑपरेशन और 2 महीने बाद होगा। 5-6 लाख रुपए का खर्चा उसमें भी है। और परिवार की ऐसी स्थिति नहीं है, आर्थिक स्थिति कि ये इतना खर्चा उठा सके। सब रिश्तेदारों ने और गाँव वालों ने मिल के ना वो इलाज करवाया। अभी अब क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं कि डॉक्टर से कि इलाज का संपूर्ण खर्चा भुगते और परिवार को मुआवजा दें। क्या कार्रवाई भी होना चाहिए? कार्रवाई भी होना चाहिए इस तरह से मरीज हमारे जहाँ अभी तो वो मरणासन स्थिति में ही है मरीज। कौन है मरीज? राजेश कुमार है मरीज, और डॉक्टर पमनानी जी के यहाँ ऑपरेशन हुआ है और ईशान चौरसिया नाम के डॉक्टर ने किया है, जिसका इलाज भी नहीं चल रहा था हमारा, उसने ऑपरेशन कर दिया है। क्या नाम आपका? विकास पुरवान। ठीक है, बताइए किस बात को लेकर आए और क्या समस्या? मेरे पापा का ऑपरेशन हुआ था 24 जुलाई को। गाल ब्लैडर में पथरी थी, तो गाल ब्लैडर का ऑपरेशन 24 के दिन एडमिट हुए थे हम हॉस्पिटल में। तो उसी दिन 4 बजे के आसपास उनको ऑपरेशन थिएटर में लगे थे। 7 बजे ऑपरेशन से बाहर आए। 2 दिन तक तो सही थी उनकी तबीयत, मतलब फिर उनके बाद वो गाल ब्लैडर मतलब चेक करा तो गाल ब्लैडर में पास में नस रही थी, वो काट दी डॉक्टर ने। फिर वहाँ उदयपुर ले गए, तो उदयपुर में पैसिफिक में ले गए। पैसिफिक में फिर इलाज जमा नहीं और फिर वहाँ से अहमदाबाद रेफ़र कर दिया। तो अहमदाबाद वहाँ गए गाइडेंस में, अहमदाबाद हॉस्पिटल में गए तो वहाँ उन्होंने बोला कि गाल ब्लैडर के ऑपरेशन के साथ डॉक्टर ने वो भी नस दूसरी भी काट दी। तो उसकी वजह से वो सारा जो मतलब लीवर से कनेक्ट रहती है, वो बाइल डक्ट नाम की एक नस है, वो काट दी। तो उसकी वजह से पूरा वो पानी पेट में भरा गया, तो दिक्कत हो गई। और फिर उन डॉक्टर साहब ने बोला कि मतलब वो नली लगा के निकालना पड़ेगा, फिर 2 महीने बाद एक और ऑपरेशन होगा। तो हम 20-25 लाख का खर्चा बताया। अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम मुआवजा चाहते हैं और ये 6 महीने तक जो भी है इनकी इनकम भी ख़त्म हो जाएगी। मतलब अभी आदमी कुछ कर नहीं पाएगा, तो वो सब कैलकुलेट करके ही हमारा पूरा हो और कार्रवाई की जाए डॉक्टर की। कौन सा हॉस्पिटल है? पमनानी हॉस्पिटल, और ईशान चौरसिया ने ऑपरेशन किया था डॉक्टर। ठीक है। हॉस्पिटल में पथरी का इलाज कराने गए थे जहाँ पर नस काट दी गई, ऐसा मामला बताया गया है। कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन लेके गए। देखिए, पुरवाल समाज के कुछ लोग यहाँ पर एक ज्ञापन लेके आए थे, जिसमें उन्होंने एक राजेश पुरवाल करके एक व्यक्ति है जिसका इलाज पमनानी हॉस्पिटल में उन्होंने कराया, और उसमें उन्होंने पाया कुछ गंभीर लापरवाही इसमें पाई है। तो इसमें चूँकि आवेदन दिया है, उसको जाँच में लेकर अगली इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई है की जाएगी। थैंक यू सर। रामपुरा के समीपस्थ कुकड़ेश्वर एवं ग्रामीण अंचलों में जन्माष्टमी पर्व हर्षोल्लास उमंग के साथ मनाया। इस अवसर पर स्कूलों में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कुकड़ेश्वर ज्ञान मंदिर हाई स्कूल में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर नन्हे मुन्ने भैया बहनों द्वारा राधा कृष्ण सजाओ मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन नवांकुर संस्था लाल कुंवर भगवती शिक्षण समिति के प्रभारी भगवती प्रसाद सोनी तथा प्राचार्य श्रीमती मंजू सोनी की उपस्थिति में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर सोनी ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं पर प्रकाश डालते हुए बताया कि भगवान श्री कृष्ण बाल्यकाल से ही तेजस्वी, प्रखर, बुद्धिमान और खेल खेल में अनेक बड़े बड़े कार्य अपनी लीलाओं के माध्यम से करते थे।
आपने कई बड़े बड़े राक्षसों का विनाश किया, हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में भी अच्छे कार्य शिक्षा के साथ साथ करने चाहिए। इस अवसर पर भैया बहन राधा कृष्ण के रूप में सजकर आए, साथ ही वासुदेव कृष्ण की झांकी तथा कृष्ण जन्मोत्सव का कार्यक्रम आयोजित हुआ। भैया बहनों ने इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में नृत्य की शानदार प्रस्तुतियां दी। मटकी फोड़ प्रतियोगिता में 45 भैया बहनों ने भाग लेकर अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर टेढ़े मेढ़े मार्ग पर चलकर भैया दीपक ने मटकी फोड़कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। एकीकृत शाला बड़कुआ में भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन शाला प्रबंधन समिति अध्यक्ष देवीलाल गुर्जर, उप सरपंच महोदय मदन लाल राठौर के आतिथ्य में मनाया गया। इस अवसर पर संस्था प्रधान शैलेंद्र जोशी, साथी शिक्षक दिलीप तिवारी, उमाशंकर धनगर, धर्मेंद्र सिंह सिसोदिया, सूरजमल राठौर ने। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए ऐसी चिंताएं।